हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कंचन। मैं आपकी होस्ट कंचन आज फिर आपसे मिलने के लिए आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिस टॉपिक के ऊपर है। वो टॉपिक है हमारा कॉन्टोरिंग। आप सभी जानते हैं, हम सब मेकअप करते हैं, ये भी एक मेकअप का ही पार्ट होता है, फेस कॉन्टोरिंग करना। कॉन्टोरिंग क्या है? सबसे पहले जब आप सोचते हैं ना कॉन्टोरिंग क्या है, तो कॉन्टोरिंग फ्रेंड्स एक ऐसा फीचर्स है जो आपके जो फेस के फीचर्स है ना उन्हें अट्रैक्ट बनाता है। अगर आपका फेस थोड़ा मोटा है या जॉ लाइन वगैरह है ना, तो उन्हें शार्प दिखाता है आपके फीचर्स को। आपने अपनी मसली देखा होगा टीवी में, शो वगैरह में जो हीरोइंस होती है ना, उनका फेस के जो फीचर्स हैं बहुत शार्प और अट्रैक्टिव रहते हैं। तो आप भी सोचते हैं यार हमारे फेस भी ऐसा ही अट्रैक्टिव और हमारे फीचर्स भी इतने ही शार्प लगने चाहिए, लेकिन समझ ही नहीं आता कि कैसे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, ये एक तरह का मतलब ब्यूटी का ही पार्ट है, एक ब्यूटी की ही कला है जो अगर आपको आती है तो आप बेस्ट बहुत इजी तरीके से खुद भी कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग करने का टर्न आता है ना, तो उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि क्या हम सही से कर पाएंगे सही, या फिर हमने अगर गलत कर लिया तो हमारे फीचर्स अच्छे लगेंगे, हम भद्दे तो नहीं लगेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सबको आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम कॉन्टोरिंग को, मेकअप तो पूरा कंप्लीट करते हैं लेकिन कॉन्टोरिंग को हम स्किप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि यार अगर सही से नहीं कर पाए तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एक बार जब मुझे नहीं आता था तो मैं भी क्या करती थी, पूरा मेकअप कर लेती थी सारा A to Z कंप्लीट, और जब कॉन्टोरिंग के बारे में सोचती थी तो फिर मैं स्किप कर देती थी। लेकिन मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी और उनसे सीखा कि कॉन्टोरिंग क्या। जब मुझे कॉन्टोरिंग करनी आ गई तो मुझे लगा अरे भाई इतना बड़ा हुआ भी नहीं था कि जितना मैंने समझ रखा था। ये तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, सिर्फ एक सही तरीका आना चाहिए, मतलब आपकी एक गाइडेंस अच्छे तरीके से होनी चाहिए तो आप इजीली कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है सब कॉन्टोरिंग करने से पहले सोचते हैं यार करें या नहीं करें। तो अगर आपके मन में भी बहुत सारे डाउट हैं तो मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर करने आ गई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ कॉन्टोरिंग करते हैं फेस पे, और ये भी बताऊंगी कि कौन से फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉन्टोरिंग जो होती है फ्रेंड्स वो अकॉर्डिंग टू फेस के शेप भी होती है। मतलब आपका फेस किस शेप का है तो आपको उस अकॉर्डिंग कॉन्टोरिंग करनी है। अगर आपका फेस ओवल शेप में है तो आपको कौन से तरीके से कॉन्टोरिंग करनी है, कहाँ कॉन्टोरिंग करनी है। अगर आपका डायमंड शेप है, हार्ट शेप है, मतलब अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग भी मैं आपको कॉन्टोरिंग करना बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी स्किप कर दी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे कॉन्टोरिंग करनी है, ईजी तरीके से बताऊँगी। ठीक है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं बताऊँगी कि अरे भाई ऐसे या ऐसे, मैं बहुत ईजी एंड सिंपल तरीके से आपको बताऊँगी कि आपको किस तरीके से कॉन्टोरिंग करनी है। यहाँ पर मैं ये मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़, तो इस तरह की आपको मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। जैसे मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी, मे बी ये 100 के अप्रॉक्स की पड़ी थी मुझे डिस्काउंट में, तो 100-200 के बीच में आपको काफ़ी सारी। तो कॉन्टोरिंग में आपको दोनों चीज़ों से करके दिखाऊंगी, ब्लेंड मतलब ब्यूटी ब्लेंडर से भी और ब्रश की हेल्प से भी। तो सबसे पहले हम अपनी नोज़ को कॉन्टोरिंग करेंगे कि किस तरीके से अपनी नोज़ को कॉन्टोर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपनी नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। आपको क्या करना है नोज़ को कॉन्टोरिंग करते हुए, जो आपकी नोज़ की लाइन है ना, आपको यहाँ पर 2 लाइन बनानी है, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ना है। आप कॉन्टोरिंग के लिए सीधे भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर है ना तो आप कोई भी इस तरह की स्टिक वगैरह लेकर आपको यहाँ अपनी नोज़ की जो फोरहेड की होता है ना, बिंदी लगाते हैं, यहाँ ऐसे लगानी है। एंड देन उसके बाद आपको इसके पास से बिल्कुल शार्प लाइट सी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। एंड देन सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर ये ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं ये रही, यहाँ से लेनी है, आप यहाँ से इस पर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। एंड सेम ऐसे ही ये यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आके ना आपको ये गोल गोल नहीं करना है, आपको यहाँ पे आके ऐसे पतला सा ये शार्प करना है। आपको देखो नज़र आ रहा है ना फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, अब मैं एक साइड आपको ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी और दूसरी साइड में अपने ब्रश से ब्लेंड करूंगी।
तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर की तरफ नहीं लेना है, यहाँ पर आपको ऐसे फ्लैट करना है। तो देखो ऐसे डैप डैप करके देखिए सेकंड साइड मैं आपको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह का ब्रश लेना है, उसे ऐसे पतला बना लेना है। देखो इस तरह से आप जब यहाँ पे आता है तो आपको ये इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना, नाइस ना। और इससे अलग एक मैं नोज का और आपको टिप बताऊंगी। आपको क्या करना है, अपनी ये दोनों फिंगर लेनी है, जो सबसे आसान है। इस तरह से ये लिया, ये ले लिया आपने दोनों पे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे यहाँ से, और इसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड देन फिर आपको इसे इस तरह से ही सेम वही जो मैं बताया था मेथड पहले, उसमें सिर्फ ऐसे ही ब्लेंड करना है नीचे की तरफ। एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर। उसके बाद में आती है हमारा चिक। तो आपको चिक पे क्या करना है, चिक पे कैसे आपको कंटूर करना है, चिक का भी मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। सबसे पहला मेथड्स क्या है, अगर आपको आपके गाल पतले हैं ना, आपको थोड़े अपने गाल को लिफ्टेड दिखाना है, ऊपर की तरफ दिखाना है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ ये लेकर आएंगे, ठीक है, जहाँ तक लिफ्टेड दिखाना है। एंड देन उसके बाद में ये, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से करेंगे। इस तरह से आपका जो चिक बोन्स है ना, वो थोड़ा उभर कर ऊपर की तरफ आ जाएगा। एंड आपको इसे इस तरह से यहीं पे अंदर जो ये वाला पोर्शन है ना, इसे ऐसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, ऐसे यहाँ पर फोरहेड की तरफ। इससे क्या होगा, इससे आपका फोरहेड भी कॉन्टोर हो गया फ्रेंड्स। एंड देन जो आपके चिक्स है ना, उसे इधर इधर ऊपर की तरफ, आपको कभी भी नीचे की तरफ नहीं करना है। मैंने बताया था आपको हमेशा इस तरह से ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, जैसे भी आपको कंफर्ट रहे। अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से कंफर्ट रहता है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हैं, और अगर आपको ब्रश से कंफर्ट रहता है तो आप ब्रश से कर सकते हैं। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा कंफर्ट लगता है, तो मैं इसी वजह से ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ। तो आपको जिस चीज़ से अच्छा लगे आप उस चीज़ से कर सकते हैं। तो ये हो गया एक साइड। इसमें क्या है, इसमें मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है, इसमें फोरहेड भी और आपकी जो लाइन भी दोनों कवर अप हो जाती हैं। अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जो आपको एक पॉइंट होता है ना, यहाँ से आपको सिर्फ अपने इस आई बॉल के यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक जो ये रहता है ना, ये यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मैंने कर ली ना एक लाइन ड्रॉ। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इसे ऊपर की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है आपको, इस तरह से। नीचे की तरफ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। आप इसे जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो अच्छे से आपके फीचर्स साफ नजर आएंगे। तो आपको सिर्फ एक सही तरीका आना चाहिए फ्रेंड्स। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि थोड़ा लिफ्टेड लग रहा होगा, ये थोड़ा सा पतला लग रहा होगा यहाँ से। एंड अब मैं आपको बताती हूँ आपको जो लाइन पे कैसे करनी है। जो लाइन पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे आप, डार्क सी लाइन, एक लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ की डार्क सी। एंड देन उसके बाद जो लाइन ड्रॉ की है उसके बीच में एक फिंगर रख लेंगे। एंड यहाँ पर एक लाइन सेम ऐसे देख सकते हैं, नज़र आ रही है, तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, इस तरह से ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये ड्रॉ हो गई। और उसके बाद में आपको जो नीचे वाली लाइन थी उसे भी इस तरह से नेक में अंदर की तरफ अप्लाई करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा वो एक्चुअली मेरा इयरिंग आ रहा था, इस तरीके से। एंड ये जो ऊपर वाली थी उसे आपको यहीं पे ही डैप डैप करके ब्लेंड करना है। और जो इन दोनों के बीच में गैप है उस पर आपको हाइलाइटर उस पर आपको क्या करना है, कोई भी कंसीलर वगैरह हाईलाइट करके लिए वो यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी आप लाइट शेड का कंसीलर ले सकते हैं और उसे यूज़ करेंगे। आप चाहे तो आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये हो गया हमारा जो लाइन का भी कॉन्टोरिंग। अब टर्न आता है हमारा फोरहेड का। तो फोरहेड पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हल्का हल्का
इस तरह से अप्लाई करना है एंड देन इसे भी आप ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से हेयर्स में मर्ज कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इट्स डन। आप देख सकते हैं मैंने आपको सारे पार्ट्स बताए कि आप कहाँ कहाँ कॉन्टोरिंग कर सकते हैं फेस के किस किस एरिया पर। ठीक है, अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स लिप पर भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। मैंने लिपस्टिक लगाई है, तो आपको क्या करना है, लिपस्टिक लगाने से पहले ये वाला जो पार्ट है इसे पूरे को आप कवर अप करेंगे। वो मैं आपको यहाँ पर साइड में फोटो में दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी इसलिए। तो आप इस तरीके से लिप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे एक एक फीचर्स बिल्कुल अब शार्प नज़र आ रहे होंगे ना। तो यही है कॉन्टोरिंग का कि मतलब आपके जो फेस के फीचर्स है ना, एक एक पार्ट है वो बिल्कुल शार्प नज़र आता है। तो देखा मैंने आपको कितना इजी मेथड बताया, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन जब आपको कोई एक बिल्कुल सही गाइडेंस करने वाला मिल जाता है ना फ्रेंड्स, तो आपको फिर वो चीज़ इतनी हार्ड और डिफ़िकल्ट नहीं लगती है। तो मैंने जिस वे में जिस तरीके से आपको इजी तरीके से बताया, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आप मिनटों के सेकंड में अपने मेकअप में से कर पाएंगे और बहुत ही शार्प एंड अट्रैक्टिव फीचर्स पाएंगे। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो शेयर करना चाहूँगी। जब आप कॉन्टोरिंग करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले ये बेसिक टिप्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि आप अगर बिगनर्स हैं ना, तो आपको कोई भी महंगी कॉन्टोरिंग किट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी कॉन्टोरिंग किट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग अपनी आई शेडो पैलेट से भी कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप आई शेडो पैलेट में से कलर ले रहे हैं ना, वो शिमरी शेड ना हो, मैट शेड हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जब आप कॉन्टोरिंग कर रहे हैं ना, तो जब भी आप स्टिक से जो कॉन्टोरिंग पाउडर या क्रीम आपने लगाया है, तो उसे कभी भी आपको नीचे की तरफ ब्लेंड नहीं करना है, हमेशा ऊपर की अपन साइड में ब्लेंड करना है। और आपको फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको हमेशा अपनी कॉन्टोरिंग की जो स्टिक लेनी है ना, वो अपनी आपका जो स्किन टोन है ना उससे डार्क लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपके जो कॉन्टोरिंग है वो हो पाएगी। और सेम ऐसे ही आप चाहें तो वो पाउडर से भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ पाउडर से ही कॉन्टोरिंग करना सीखें, क्योंकि वो ईजिली अगर कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो आप के फेस पर वो इतना डार्कली नज़र नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो क्रीम कॉन्टोरिंग होता है, अगर आप पहले स्टार्टिंग में उससे कॉन्टोरिंग करेंगे तो वो आपके फेस पे अलग ही, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगी ना, वो अलग ही नहीं। हमेशा जब भी आप स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले कॉन्टोरिंग करने से पहले आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ आपके हाईलाइट पॉइंट है वहाँ हाइलाइटर अप्लाई करना है एंड देन उसके बाद में आपको कॉन्टोरिंग करनी है। और जब कॉन्टोरिंग आपकी फिनिश हो जाए, उसके बाद आपको अपनी कॉन्टोरिंग को लूज़ पाउडर से सेट करना है। तो ये तो मैंने आपको फ्रेंड्स टिप्स बता दिए। अब उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ब्रांड के आप ले सकते हैं मतलब कॉन्टोरिंग पैलेट। तो आपको ज़्यादा हाईली ज़्यादा मतलब पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी ऐसी कॉन्टोरिंग स्टिक हैं और कॉन्टोरिंग पैलेट हैं जो आपको मिल जाएंगी। बहुत सी ऐसी भी हैं जो 3-in-1 है, मतलब जिसमें हाइलाइटर भी, कॉन्टोरिंग भी और आपको ब्लश भी मिल जाता है। जैसे शुगर की हो गई, मैक की हो गई, मतलब बहुत सारी ऐसी पैलेट हैं। वो उनका लिंक सबका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नीचे बता दूँगी एंड साइड में भी मैं आपको दिखा दूँगी बाद में कि ये लिस्ट हैं जो आप इजीली खरीद सकते हैं। देखा फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे तरीके से बताया कि आपको कैसे कॉन्टोरिंग करनी है। मैंने आपको फेस के अकॉर्डिंग भी बताया, सारे फेस के अकॉर्डिंग भी बताया और साथ में मैंने आपको इमेज भी दिखाई हैं काफ़ी सारी कि आपको इस तरीके से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कैसा होता है, सामने वाला हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है लेकिन हमें समझ फिर भी नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने आपको साथ में पिक्चर्स भी दिखाई हैं कि आपको इस तरीके से कॉन्टोरिंग करनी है। फिर बताया आपको किस तरीके से कहाँ कॉन्टोरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मैं आपको ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।